हुकूमत का फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मजम्मत के तौर पर आज पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाने का फैसला। पूरे मुल्क में बाद नमाज जुमा इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा की जाएगी। कौमी असम्बली में खसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। फैसले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास में हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद करके बैन अक़वामी क़वानीन को पांव तले रौंदा गया। शहीद इस्माइल हनिया को आज दोहा में सपुर्द खाक किया जाएगा। मैयत दोहा पहुंचने पर अहलिया ने दीदार किया। तेहरान में नमाज जनाजा आयतुल्लाह ख़ामेनी ने पढ़ाई। लाखों अफराद की शिरकत। तुर्की में भी इस्माइल हनिया की शहादत पर आज यौम सोग। अमेरिका के सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका का इसराइल के लिए खत्ते में मजीद फौजी भेजने का फैसला। अमेरिका ने अपना जंगी बहरी बेड़ा खलीज फार्स भिजवा दिया। इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मजीद दिफाई सामान भेजने पर बात। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हूसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के खत्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का ईरानी हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता। इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर चीन का इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि गज़ा में जामे और पायदार जंगबंदी की फौरी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास सुबह 10 बजे होगा। मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की भी तौसीक़ की जाएगी। लाहौर में बारिश के दौरान हादसा से बच्ची समेत 4 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डिफेंस फेज 7 में करंट लगने से एक शख्स जाम बहक। निशात कॉलोनी में बिजली के पोल में करंट आने से नौजवान चल बसा। कोट लखपत में 14 साल लड़का बारिश के पानी में डूबने से हलाक। नेशनल कॉलोनी में मकान की छत गिरने से बच्ची जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। शौकत खानम चौक के करीब लकड़ी से बनी छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में बुध को 7 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इंतजामिया के तमाम शहर क्लियर करने का दावा। बिहाड़ी और खानेवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कराची भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश कहीं हल्की कहीं तेज। शहर में कई मकामात पर बारिश का पानी जमा। छोटी सड़कों और गलियों में कीचड़ के बायस चलना दूभर। मरकजी इलाके सदर में भी कई मकामात पर पानी जमा। उर्दू बाजार के इर्द गिर्द सीवरेज नाले पर तजावुज़ात की वजह से इस बार भी पानी की निकासी ना हो सकी। हरनई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबे में आज से 6 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। 22 अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने, शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने का मशवरा। गवादर में ज़िला इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। बलोच यकजहती कमेटी का गवादर समेत बलूचिस्तान भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। आज से सूबे भर की तमाम कौमी चौराहें खोल दी जाएंगी। मोबाइल नेटवर्क बहाल कर दिए जाएंगे। बलोच यकजहती कमेटी की डॉक्टर महरंग और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने माहिदे पर दस्तखत कर दिए। गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए PTI ने महमूद अचकज़ई को नामज़द किया है। पता नहीं महमूद अचकज़ई का नाम बानी PTI से पूछ कर दिया भी है या नहीं। बोले बानी PTI जो मांग रहे हैं वो शायद महमूद अचकज़ई को कबूल ना हो। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि जब इदारों के पास सबूत होगा तब PTI पर पाबंदी का फैसला लेंगे। बोले आदलिया अगर अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। बानी PTI के साइफर केस का हवाला देने पर मंशियात केस के मुलजिम को भी जमानत मिल गई। वकील सफाई ने दलील दी कि बानी PTI और उनका मौक्किल बराबर के शहरी हैं, एक सा सलूक किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि बानी PTI का इस केस से क्या ताल्लुक। वकील सफाई ने कहा कि 200 केसेस के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को साइफर केस में जमानत दी। मेरे मौक्किल पर तो सिर्फ 14 मुकदमात हैं। बानी PTI को जेल में देसी मुर्गा मटन मिलता है। मेरे मौक्किल को ऐसी कोई सहूलत नहीं।
जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्कुराए, कहा कि चलें देख लेते हैं, आप अदालती फैसलों के हवाले पेश कर दें। अदालती नज़ीरें पेश करने पर मुलजिम उबैदुल्लाह को जमानत मिल गई। HRCP का अक़लियतों से मुतल्लिक रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी को मज़हबी ग्रुपों की धमकियों पर सख्त इज़हार तशवीश, कहा कि रियासत को ऐसे तमाम वाक़यात का फौरी नोटिस लेना चाहिए। तशद्दुद पर उकसाने वालों को रियासत को जवाबदेह ठहराना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सन्स एक्ट 2021 के तहत ये रियासत का फ़र्ज़ है, किसी सहाफ़ी को अपने काम के दौरान इस तरह के हथकंडों का सामना नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ियों की डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को ऑनलाइन करने से रेवेन्यू में इजाफा होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से निज़ाम में शफाफियत आएगी। पहले मरहले में गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के निज़ाम को ऑनलाइन किया जाएगा। बगैर वीज़ा मालबरदार गाड़ियों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी। कस्टम हुकाम के मुताबिक अफगान मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए वीज़े पर अमल दरामद होगा। अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर जनवरी से 31 जुलाई तक वीज़े की शर्त में नरमी रखी गई है। रवा साल अमरीकी वीज़े के लिए पाकिस्तानी शहरियों की दरख्वास्त से तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। अमरीकी हुकूमत के अदाद शुमार के मुताबिक 2023 में 1,07,183 पाकिस्तानियों को अमरीका के नॉन इमिग्रेशन वीज़े जारी किए गए। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि 2023 में सबसे ज़्यादा तादाद में वीज़े जारी किए गए। रवा साल ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। अमरीकी सिफारतखाने के ज़राए के मुताबिक अमरीकी सिफारतखाने ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट का वक्त 440 रोज़ से कम करके 230 दिन कर दिया। रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन ली की आखिरी रसूमात की अमरीकी रियासत टेक्सास में अदायगी। अमरीका के साबिक सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शीला जैक्सन ली अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस की सरबराह थीं। ह्यूस्टन में मुनक़िदा शीला जैक्सन की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी ने कहा कि शीला जैक्सन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। शीला जैक्सन ली 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला मुतासिरीन के साथ खड़ी रहीं। शीला जैक्सन पाकिस्तान की मुखलिस और सच्ची दोस्त थीं। बांग्लादेश में जमात इस्लामी और उसकी तलबा तंजीम पर पाबंदी आयद। हसीना वाजिद हुकूमत ने जमात इस्लामी को अस्करी और दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। जमात इस्लामी और उसके तलबा विंग को हालिया तलबा एहतजाज में तशद्दुद का जिम्मेदार करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ पिछले माह तलबा ने एहतजाज किया था। मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन में 200 से ज़ायद अफराद जाम भाग हुए थे। बरतानिया में बच्चों के कत्ल के बाद दाएं बाजू की सरगर्मियों से निमटने के हवाले से वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी की हिफाजत के लिए हर वो कदम उठाया जाएगा जो ज़रूरी हो। बोले दाएं बाजू वाले मसाजिद पर हमले करके अपना आप दिखा रहे हैं। बदअमनी फैलाने के पीछे बदमाश ग्रोह मुलव्विस है। मुल्क भर की पुलिस फोर्सेज पर तशद्दुद वाक़यात से मिलकर निपटेंगी। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन ने अपील की है कि मसाजिद की हिफाजत के लिए इजाफी इक़दाम किए जाएँ। इसराइली हमले से शहीद हिजबुल्लाह के शहीद कमांडर फवाद शुक्र बैरूत में सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइल और उसके पुश्तपनाही करने वाले हमारी जवाबी कार्रवाई का इंतजार करें। अब कोई बातचीत या तबादला ख्याल नहीं किया जाएगा। जंगी मैदान में फैसला होगा। दुश्मन के गुमान में भी ना होगा कि उस पर हमला फ़लस्तीन के शुमाल से किया जाए या जनूब से या मशरिक़ या मगरिब से। वाज़ेह किया कि मस्जिदुल शम्स पर हमला इसराइली इंटरसेप्टर मिसाइल के सबब था। अगर ऐसा हमसे होता तो हौसले से कबूल करते। कहा कि मौजूदा जंग का वाहिद हल गज़ा पट्टी में जंगबंदी है। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल हमले। इसराइली फ़ज़ाइये की कार्रवाई में 4 शामी शहरी भी जाँ भाग हो गए। 5 लिबनानी शहरी ज़ख्मी हुए। सरजंग के बाद अमेरिका और रूस के दरमियान कैदियों का पहला बड़ा तबादला। तुर्की के ताउन से रूस अमेरिका के दरमियान 24 कैदियों का तबादला हुआ। रूस ने साबिक अमेरिकी मैरीन पॉल वेलन और सहाफ़ी एवन ग्रिशकोव को भी रिहा कर दिया। कैदियों के तबादले में मगरबी ममालिक में कैद रूस के 8 कैदियों को रिहा किया गया।
अमरीकी सदर बाइडेन का कैदियों के तबादले का खैर मकदम, कहा कि कैदियों के तबादले पर रूसी सदर पुतिन से बात करना जरूरी नहीं। पेरिस ओलंपिक गेम्स में आज पाकिस्तान के 2 एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगे। शूटर कशमाला तल्लत 25 मीटर पिस्टल के मुकाबलों में एक्शन नजर आएंगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे शुरू होगा। स्प्रिंटर फाइका रियाज खवातीन की 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई मरहले में शरीक होंगी। फाइका रियाज का इवेंट दिन 1:30 बजे शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स के विमेन बॉक्सिंग इवेंट में इटली की एंजेला कैरनी ने अल्जीरिया के बॉक्सर इवान खलीफ के खिलाफ पहले राउंड की सिर्फ 46 सेकंड्स के बाद ही लड़ने से इनकार कर दिया। एंजेला कैरनी का कहना है कि ये नाइंसाफ़ी है क्योंकि उनके ख्याल में अल्जीरियन हरीफ खातून बॉक्सर के मैयार पर पूरा नहीं उतरती। अल्जीरियन बॉक्सर में खातून से ज़्यादा मर्दों वाली खसूसियात हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बॉक्सर इवान खलीफ के हक़ में बयान, कहा कि ख़वातीन बॉक्सिंग में शरीक तमाम बॉक्सर शिरकत की अहलियत के मैयार पर पूरा उतरती हैं। और स्क्रैपर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के वसीम खत्री ने तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। वसीम खत्री ने 11 में से 10 गेम्स जीते। नाइजीरिया के आयता कारों ने 23 गेम्स जीतकर टाइटल अपने नाम किया।